नमस्कार दोस्तों। देखिए, गुलामी में क्या होता है। एक डिक्टेटर तानाशाह होता है और वो अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को ख़त्म करके खुद उस पर कब्जा कर लेता है और फिर उस देश की संपत्ति को अपने दूसरे देश में भेजता है, जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था। हमारे क्षेत्रीय राजाओं को एक-एक करके सबको ख़त्म कर दिया और फिर यहाँ की संपत्ति वो बाहर भेजते थे। इसको कहते हैं गुलामी। उसी प्रकार आज हो रहा है। आज हम एक देख रहे हैं, कोई एक संगठन, सभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एक राजाओं की तरह हैं। सभी क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है और इस देश की संपत्ति को किसी एक सेठ जैसे अडानी के पास जमा कर रही है। सेम उसी प्रकार जैसा कि गुलामी में होता है वही हो रहा है। लेकिन हमको ये क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इस काम को करने वाले हमारे बीच के ही लोग हैं, हमारे ही साथी हैं। इसलिए हमको ये नज़र ही नहीं आ रहा कि हम गुलाम होते जा रहे हैं। आइए आपको और कुछ एग्जाम्पलों के साथ मैं समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर एक नेहा राठौर यूपी की गायिका है। वो कुछ गाते अपने विचार एक गायकी के द्वारा प्रस्तुत करनी चाहती है दुनिया में, जनता में। तो वह उसके वहाँ घर पे पुलिस भेज देती है सरकार, यूपी की सरकार उसको सम्मन भेजती है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा गुलामी में होता है कि आप बोल भी नहीं सकते। नंबर दो, नौकरी के बहाने फॉर्म भरवाना। फॉर्म भरवाने के बहाने करोड़ों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है, लाखों करोड़ों रुपया सरकार के पास। फिर वो क्या करते हैं, 6 महीने बाद वो पेपर को लीक कर देते हैं, पेपर खत्म, और पीछे के गेट से अपने आदमियों की भर्ती भी कर देते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं गुलामी। लेकिन हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये काम करने वाले हमारे अपने ही लोग हैं। नंबर 3, जो ये बोलकर आए थे कि न खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो देखिए गोधरा कांड की फाइल खा गए, राम मंदिर का चंदा खा गए, काले धन की फाइल खा गए, राफेल के दस्तावेज खा गए, भगोड़ों की फाइल खा गए, सभी बैंकों के पैसा खा गए, पीएम केयर फंड के पैसा खा गए और इस देश की शांति, अहिंसा, भाईचारा तक को खा गए। ठीक उसी प्रकार जैसे अंग्रेज बोलते थे, जब वो आए थे ना, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हम आपकी कपास को महंगे भाव में खरीदेंगे और आपको अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर सस्ते भाव में देंगे। इसको कहते हैं गुलामी। नेक्स्ट देखिए, बिना जनता की दयनीय हालत को देखकर हर तीसरे महीना गैस सिलेंडर पे 5 या 10 रुपये नहीं, 50-50 रुपये बढ़ाकर 418 से सिलेंडर 1105 का कर देना, इसे कहते हैं गुलामी। गुलामी का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि कोई आके आपके हाथ पैरों में जकड़ी जंजीर बांधेगा और आपको बांध के पटक देगा। इसका मतलब गुलामी नहीं है। ये है गुलामी, जो अभी हमको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये गुलामी करने वाले हमको भ्रमित करके हमारे ऊपर जो ये कर रहे हैं, ये इसी तरह से है जैसे कि हमारे घर के ही लोग हों, तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं कि ये गलत नहीं करेंगे। जैसे एक भेड़ या शेर की खाल ओढ़ के आ जाता है और बोलता है कि मैं शेर हूँ, 56 इंची सीना है, लेकिन एक्चुअल में तो और कुछ है अंदर। हम उस पर विश्वास करके लुटते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेट में कच्चा जो माल का रेट है 40% तक डाउन हो गया और 8 महीने हो गए। 1 पैसा कम नहीं किया जनता के लिए। इसे कहते हैं गुलामी। देखिए, जितने भी गुंडे, मवाली, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जितने भी सब कुकर्मी लोग हैं ना, सब एक गिरोह में आ गए हैं। क्यों? सबकी नेचर तो मिलती है, उनको तो वही काम करना, कब्जा करना है देश पे। और एक साथ मिलकर के उन्होंने गुलाम बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। और उनका हथियार क्या है? ईडी, सीबीआई, सेबी, पुलिस फोर्स,
इसके आगे जनता की चलती नहीं है। इन हथियारों से वो इस देश को गुलाम बना रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो एक पार्षद के हारने पर इतना बड़ी गुंडागर्दी कर सकते हैं, दिल्ली में जो अभी हुआ था, तो क्या आप मान सकते हो अपने आका मोदी जी को हारने देंगे? चाहे पूरे देश में कत्लेआम ना क्यों ना हो जाए, अब ये कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसे कहते हैं गुलामी। ये केवल कब्जा करने आए हैं, इनको जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं छाती ठोक के कहता हूं कि आज देश गुलाम हो रहा है। देखिए, यहां पर भी हालत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कम नहीं है, लेकिन मीडिया हमको क्या दिखाता है? पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, जिससे कि हमारा दिमाग हमारे काम की तरफ ना जाए, हमारी दयनीय हालत की तरफ ना जाए। जब पड़ोसी बर्बाद होता है ना, तो एक शांति सी मिलती है, अरे ये भी तो बर्बाद हो रहा, हम हुए तो क्या हो। इसलिए वो बार बार पाकिस्तान को दिखाता है। इसे कहते हैं दिमाग से गुलाम बनाना। देखिए, और बहुत सारे झूठ बोलकर फंसाने का जो इस सरकार ने षड्यंत्र रचा हुआ मैं बताता हूं। 15 लाख के चक्कर में मजदूर बर्बाद हुआ, 2 करोड़ नौकरियों के चक्कर में युवा बर्बाद हुआ, 6,000 रुपये के चक्कर में किसान बर्बाद हुआ, काले धन लाने के चक्कर में नौकरी वाले बर्बाद हुए, और मुसलमानों के चक्कर में कि मुसलमानों को सीधा कर देगी भाई ये सरकार, मुसलमानों के चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो रहा है और हम सोए हुए हैं। इसे कहते हैं गुलामी। दोस्तों, अब तो इस चंगुल से निकलना असंभव है। इसलिए मैंने बोल दिया है कि देश गुलाम हो चुका है, क्योंकि हम निकल नहीं सकते इस चंगुल से। केवल और केवल मात्र एक रास्ता है, पूरा विपक्ष अनुशासित हो जाए, संगठित होकर एक साथ इलेक्शन लड़े, तो इस कुशक्ति को बाहर किया जा सकता है। अन्यथा तो वो ही जैसे पहले 200 साल पहले एक एक राजाओं का नंबर आया था, अपने अपने नंबर की बारी का इंतजार करें। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।